अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे टेक्निकल गाड़ी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल और पेज पर खुशामदीद कहता हूं। उसके बाद हमारी जो आज की वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग नेशनल बैंक की डिजिटल एप्लीकेशन को न्यू पैटर्न के साथ, न्यू अपडेट के साथ कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और साथ ही कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। और ये दोनों प्रोसेस मैं आज की इस एक ही वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है आपको समझना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा एक छोटी सी गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने रजिस्टर पे क्लिक करना है और जो ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ओपन होता है जिसको आपने एग्री करना होता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम पहले पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने अपना CNSE नंबर एंटर करना होता है। CNSE नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जो ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आगे आपसे अकाउंट नंबर के बारे में पूछा जाता है कि अगर आपकी मर्ज़ी अकाउंट नंबर दें या आप IBN नंबर दें, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना अकाउंट नंबर दें। अकाउंट नंबर इंटर करते हुए आपने गलती नहीं करनी। अकाउंट नंबर मुकम्मल इंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होता है। जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप तीसरे पेज पे आ जाते हैं और तीसरे पेज पे आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर देना होता है और साथ में नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो किस नेटवर्क पे है। और नंबर आपने ध्यान से इंटर करना है, नंबर की गलती नहीं करनी, क्योंकि जो नंबर आप लोगों का रजिस्टर्ड होता है बैंक अकाउंट के साथ वही यहाँ पे आप लोगों ने इंटर करना है। और साथ में उसके आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप चौथे पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपने रेफरल कोड देना होता है। रेफरल कोड के बारे में मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो पहले भी मैंने बनाई है। तो रेफरल कोड को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि रेफरल कोड जो होता है वो एक एम्प्लॉय ID नंबर होता है, यानी कि नेशनल बैंक के जितने भी नुमाइंदे हैं या जो भी वहाँ पे मुलाजिम हैं उनके नंबर होते हैं, वही नंबर यहाँ पे इंटर करना होता है। 11037 आप लोग लगा सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई और रिलेटिव या कोई दोस्त है जिसका रेफरल कोड आपको मिल सकता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने OTP का पेज आ जाता है कि यहाँ पे आप लोगों को OTP आता है। और OTP यहाँ पे मोबाइल फ़ोन खुद ब खुद डिटेक्ट करता है। आप लोगों ने इंटर नहीं करना होता, आप लोगों ने जस्ट अलाउ करना होता है और इसने खुद ब खुद से आगे से फैच कर लेना होता है। तो हम यहाँ पे OTP का वेट कर लेते हैं कि OTP हमें कब मिलता है। और ये याद रखना, यहाँ पे OTP का वेट तभी करिएगा कि अगर आपकी सिम, जो नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ लगा हुआ है, वो सिम आपकी इसी मोबाइल में लगी हुई हो, तब आपने OTP का वेट करना है। अदरवाइज़ आप वेट नहीं करिएगा क्योंकि OTP किसी और मोबाइल पे जाएगा। जी फ्रेंड्स, OTP हमें मौसूल हो चुका है और हम आ चुके हैं जनरेट लॉगिन पिन वाले पेज पे। यहाँ पे हमने अपना लॉगिन पिन बनाना होता है। ये टेम्प्रेरी होता है, ये कहीं से लेते नहीं है या हमें कहीं से मिलता नहीं है। ये हमने अपनी मर्ज़ी से बनाना होता है जस्ट लॉगिन करने के लिए, टेम्प्रेरी तौर पर। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का जो है लॉगिन पिन बना देते हैं और लॉगिन पिन इंटर करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि डियर कस्टमर, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन NBP डिजिटल ऐप। तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए, एक मरहला आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन करते वक्त आपका जो मोबाइल फ़ोन नंबर होता है वही आपका यूज़र ID होता है टेम्प्रेरी तौर पे। जब आप लोग रजिस्टर्ड प्रोसेस में होते हैं तो आप लोगों का मोबाइल फ़ोन नंबर ही आपका यूज़र ID होता है। और जो नीचे हम पासवर्ड की जगह पे लगाते हैं, वो जो हमने अभी लॉगिन पिन जनरेट किया है वही हम यहाँ पे लगाएंगे चेंसू का। तो यहाँ पे लगाने के बाद हमने जस्ट इसको साइन इन कर देना होता है। यहाँ पे हमने साइन इन करना है तो यहाँ पे OTP आता है, यहाँ पे अलाउ कर देना होता है आपने, और ये खुद ब खुद डिटेक्ट करके हमें अगले पेज पे लेके जाते हैं जहाँ पे हमने अपना M पिन बनाना होता है। M पिन यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बारीकी में समझा दूँ। M पिन होता है, मोबाइल पिन भी इसको कहते हैं और ट्रांजैक्शन पिन भी इसको कहते हैं। तो ये जो M पिन है ये आप लोगों ने कोशिश करिएगा जो आप लोगों का ATM कार्ड का पिन कोड होता है वही सेम रखिएगा। इसमें ये होगा कि आप लोगों को भूलेगा नहीं। और यहाँ पे देखें, हमने कामयाबी से जो है M पिन बना लिया है और ओके। जो ही आप ओके करेंगे तो आप इसमें इंटर कर जाएंगे एप्लीकेशन में। अब यहाँ तक हुआ है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अपग्रेड इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना फ़ोन नंबर दोबारा से लॉगिन करना है। आपने फ़ोन नंबर आपका जो है वो आपका एज ए यूज़र ID है टेम्प्रेरी तौर पे। नंबर आपने अपना इंटर करना है और साथ में आपने अपना लॉगिन पिन जो है वो इंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने साइन इन हो जाना है। तो हम यहाँ से साइन इन कर देते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन इन करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन में इन हो चुके हैं। अब हम यहाँ से अपग्रेड प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे और यहाँ पे रेटिंग ऑप्शन आता है, देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कट कर सकते हैं। और अभी हमने जो है अपग्रेड करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले
यहाँ पे किसी भी आप बटन को आप क्लिक कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र वाले को, बेनिफिशियरी वाले को, या किसी को भी यहाँ पे बिल पेमेंट वाले को आप बटन को क्लिक करेंगे तो आपको आगे ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे अपग्रेड कर लें। तो हमने यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिलता है वो टर्म्स एंड कंडीशन का है, उसको आप लोगों ने एग्री करना है, एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे जो चेक है इसको एक्सेप्ट करना है और एग्री करना है। और एग्री करने के बाद आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है डेबिट कार्ड नंबर, यानी कि जो आपका एटीएम कार्ड नंबर है वो आपने इंटर करना है ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गलती करते हैं, नंबर बीच में गलत इंटर कर देते हैं, या फिर कम इंटर करते हैं या ज़्यादा इंटर करते हैं। उसके बाद जो है आगे से मसला बनता है अनएबल टू प्रोसेस एट दिस टाइम। तो ध्यान से इंटर करिएगा आप लोगों ने नंबर। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। नंबर इंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने डेबिट कार्ड पिन इंटर करना होता है, यानी एटीएम कार्ड का जो पिन कोड होता है वही आप लोगों ने इंटर करना होता है। एटीएम पिन कोड इंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि यहाँ पे ईमेल इंटर करें। ईमेल वो इंटर करें जो आप लोगों ने बैंक अकाउंट के साथ लगवाई हुई है, यानी बैंक में जाके फॉर्म फिल करके आपने जो ईमेल अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवाई है वही ईमेल आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करनी है। ईमेल इंटर करने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मेन ऑप्शन आता है, मेन पेज आता है यूज़र आईडी क्रिएट करने का। तो यूज़र आईडी जो क्रिएट करते हैं वो तरीकाकार कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यूज़र आईडी के लिए आप लोगों के पास ये नीचे शराइत हैं, यानी कि कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन में आप लोग अपना यूज़र आईडी बना सकते हैं। मैं सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के पास छोटी ABC और बड़ी ABC मिक्स करके आप लोगों ने साथ में नंबरिंग इस्तेमाल करनी, क्योंकि काफ़ी सारे जो यूज़र आईडी नेम होते हैं वो मैच कर जाते हैं। काफ़ी सारे नेम जो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, यानी काफ़ी सारे कस्टमर होते हैं जो एक ही नाम के होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने यूज़र आईडी को यूनिक बनाना है। तो यूनिक से मतलब ये है कि आप लोगों का डिफरेंट होना चाहिए यूज़र आईडी, बाकियों से मैच ना करें। तो उसके लिए आप अपना नाम सेम रख सकते हैं, लेकिन नाम पहले भी किसी का हो सकता है, तो आप लोग आगे से कोई नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नाम को, अपने यूज़र आईडी को डिफरेंट बनाने के लिए। यहाँ पे चेक यूज़र नेम जो जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोगों का ये जो यूज़र आईडी है ये पहले किसी ने ले रखा है। अगर ये ग्रीन हो जाए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूज़र नेम अवेलेबल यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप लोग ये यूज़र आईडी ले सकते हैं जो ऊपर मैंने हाइड कर रखा है एज अ सिक्योरिटी रीज़न। तो आप लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होता है। जो ही आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे पॉपअप मैसेज आता है कि आप लोगों का यूज़र आईडी बना दिया गया है। तो अब आप यूज़र आईडी के साथ लॉगिन करेंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन नंबर जो था हमारा वो टेम्परेरी था, इसलिए हमारा यूज़र आईडी अभी बना दिया गया है। तो इसलिए हम अब यूज़र आईडी से लॉगिन करेंगे। तो हमें OTP जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं। OTP हमें भेज दिए गए हैं, नंबर पे भी और ईमेल पे भी हमारे पास आ भी गए हैं। तो अब यहाँ पे ऊपर यूज़र आईडी की जगह पे हमने वो यूज़र आईडी लिखना है जो हमने अभी बनाया, और उसके बाद जो पासवर्ड है, पासवर्ड की जगह पे हमने OTP इंटर करने हैं। OTP इंटर करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का, कि हम अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। तो जो टेम्परेरी लॉगिन पिन हमने बनाया था वो टेम्परेरी था, अब हम उसकी जगह पे पासवर्ड बनाएंगे। तो पासवर्ड बनाने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि भाई आप लोगों ने कामयाबी से पासवर्ड बना लिया। तो अब हम नंबर से नहीं, यूज़र आईडी से और नीचे से लॉगिन पिन से नहीं, अब पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। हमारा पासवर्ड भी बन गया है, हमारा यूज़र आईडी भी बन गया है, तो अब हम उससे लॉगिन करने जा रहे हैं। तो वो इंटर करने के बाद आपने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, और हमने इसको अपग्रेड भी कामयाबी से कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग अपने नेशनल बैंक की डिजिटल ऐप को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं और साथ में अपग्रेड भी कर सकते हैं। पहले मेरी अलग-अलग वीडियो होती थी, लेकिन मैंने ये वीडियो एक साथ बनाई है कि ताकि आपको समझ आ सके कि ये दोनों प्रोसेस एक साथ कैसे किया जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें, साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।